तो जी 20th और 21st पहले ही पैसे वाले हाउस में वार्निंग चल रही है। और आपको याद होगा, ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है कि जुलाई 2023 को यहाँ पे ये सितारे आए। मैं बार बार कहती रही, प्लीज़ आपने केयरफुल रहना है पाइसेस, माली मामलात में कोई बेवकूफ़ ना बनाए, कहीं कोई हवाई रिस्क नहीं लेना, पैसे स्टक ना हो जाएं। हर तरह की वार्निंग जिसका ताल्लुक़ आपके खाना माल यानी फाइनेंसिस के साथ था, मैं देती रही हूँ। ये 2 दिन भी यहाँ पे अभी वार्निंग ही दे रहे हैं, तो केयरफुल रहिएगा। 20th जनवरी भी और 21st जनवरी भी हर हफ्ते में घिसी पिटी लाइन बोलती थी, वार्निंग जोन ऑन है, वार्निंग जोन ऑन है। अल्लाह का शुक्र है, अगले हफ्ते 30 जनवरी को ये सितारे यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये हाउस रिलीफ आपको मिलने जा रहा है, उसको एंजॉय कीजिएगा। लेकिन जब तक 30 नहीं आती तब तक आपने केयरफुल रहना है। और ये 2 तारीखें 20 और 21 भी हमें यहाँ पे ये वार्निंग दे रही हैं। उसके बाद जी 22nd, 23rd, 24, 25, 26 ठीक तारीखें हैं, स्लो ज़रूर है लेकिन बुरी नहीं है। अगर कोई पेपर वर्क है तो बिल्कुल उसको ज़रा पूरी समझदारी के साथ कीजिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव काम होगा। कोई बिज़नेस से रिलेटेड मामलात हैं तो भी सितारे की पोजीशन ठीक है, कोई ऐसी यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है। यानी यहाँ पे जो सितारे की पोजीशन है वो आपकी फेवर में अंदर है अल्लाह के फजल से। कैरियर है, कोई ओवरसीज़ ट्रैवल है, हाँ सदका देके ट्रैवल की बिस्मिल्लाह करनी है, ये ज़रूर बस आपने एहतियात करनी है। अब आते हैं हम हफ्ते की पोजीशन तो ये है, अब आते हैं बड़े सितारे। 9 जनवरी को जो सितारा बदला है एक पाइसेस, वो इस वक्त अगर कोई डिज़ायर है टारगेटेड, उसकी कोशिश को बढ़ा दें, ये पूरी कराएगा। किसी दोस्त का ताउन चाहिए, ये पूरी कराएगा। कोई पुराने दोस्त कम बैक कर सकते हैं या नए दोस्त बन सकते हैं, तो इस वक्त ये सितारा यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर एक सितारे ने जो जगह बदली है 20th जनवरी को, ये मेंटली मेरे पाइसेस को पॉजिटिव कर रहा है, पॉजिटिव रोशनी दिमाग के अंदर दे रहा है, तो मुझे खुशी आप लोगों के लिए। फिर जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी थी यानी अस्तवाजी ज़िंदगी, एक अपनी ज़ात का जो कॉन्फिडेंस होता है, या जो कारोबारी रिलेशंस होते हैं, शराकतदारी के मामलात, उसमें भी सितारे अल्लाह के फजल से पॉजिटिव हो चुके हैं। एक पॉजिटिव हो गया था नवंबर 2024 से, यानी 16 नवंबर थी। दूसरा यहाँ पे सितारा आता है, ये इसका कदम यहाँ पे ये रखता है 4 जनवरी को यानी 2025 में। तो ये मिलके क्या कर रहे हैं कि अब आपके रिलेशनशिप का सुकून आपको वापस कर रहे हैं। वो क्योस या धमाल अगर कोई इन्होंने मचाया था बिफोर 16th ऑफ नवंबर, अब ये आपको वहाँ पे पीसफुल कर रहे हैं। तो उसके बाद ही जो एक बाकी जो आपके होमलैंड का सितारा था पाइसेस, यानी ये सितारा यहाँ पे आया था 26 मई 2024 को, लेकिन 10 अक्टूबर 2024 से ज़रा इसने इन मामलात की स्पीड को स्लो ना किया हो। यानी इन्हीं की बेस पे मैं आपसे कहती थी, जिनका सपना घर का है या घर वालों से वार्मथ चाहिए, रीयूनियन अगर करना है, किसी घर वालों से रिकनसाइल करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। घर बदलना है, घर बनाना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, रब पूरा करेगा। और अब किसी भी वक्त ये सितारा ठीक होने जा रहा है और इन मामलात में आपके लिए तेज़ी लेके आ रहा है। यानी अब आपके मामलात जो हैं घर से रिलेटेड, यहाँ पे सितारा फिर से एक्टिव होने जा रहा है। तो जी जो है इन मामलात में आपको सपोर्ट करेगा रिगार्डिंग घर के जो मामलात हैं। फिर एक सितारा यहाँ पे जो कदम रखता है पाइसेस 7th ऑफ जनवरी को, अब ये जो वार्निंग नहीं है उसमें आपने केयरफुल हो जाना है। ये
स्पाइसेस वही सितारा है जो अभी पिछले साल 4 नवंबर तक हमने वक्त गुजारा, निकल जाए, ये फिर मुड़ के यानी 4 नवंबर को एग्जिट करता है, फिर ये उल्टा चलता हुआ एक नेगेटिव स्पीड के साथ वापस 7 जनवरी को उसी हाउस में आता है। तो इसमें बाप ने क्या केयर करनी है, अपने बच्चों के मामलात में आपने बिल्कुल गफलत नहीं करनी। मेरी वो बहनें जो बेबी कंसीव किए हुए, आपने अपनी प्रॉपर केयर करनी है कि किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल का आपको सामना ना हो। लव लाइफ में तो और भी केयरफुल हो जाना है। और ये टाइम ऑलमोस्ट हमें अप्रैल के एंड तक का है। अगर आप नहीं चाहते लव डिसअपॉइंटमेंट या लव लाइफ में ब्रेकअप, तो वहाँ पे आपने बहुत केयरफुल हो जाना है। स्पेशली मैं बच्चों से रिलेटेड में मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ, टची हूँ। मेरे अपने, हालांकि अल्लाह ने बच्चे नहीं मुझे दिए, फिर भी मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला दुश्मन के बच्चों को भी जो है इन तकलीफ़ों से ना गुज़रना पड़े। फिर जो एक चीज़ है, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हैं, वो इस वक्त में केयरफुल हो जाएं। मतलब कोई ऐसी चीज़ ना आपसे हो जाए जो कि आपकी नेक नामी के बजाय आपकी नाम को डेंट डाले, तो वो वहाँ पे बहुत केयरफुल हो जाएं। कोई ड्रामा इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट्स में है, वो लोग बहुत केयरफुल हो जाएं, वो पाइसेस जो इन फील्ड्स के अंदर हैं। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात जो है। आई थिंक मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बयान किए, मेरा ख्याल है। और इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए लर्निंग है। ये जो तारीख़ों के साथ इतनी मेहनत करना, यकीन करें जॉज दुखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पिछली तारीखें, अगली तारीखें, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है जो कि मैं आपके सामने अपने आप को पेश करती हूँ, ताकि ये मेरा हिसाब किताब चल रहा होता है। तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाएं। कुछ मेरे लिए दुआएं अपनी जारी रखिएगा। और जाते जाते वही दरख्वास्त है कि रेड घंटी का बटन अगर अब तक नहीं दबाया, इसे दबा दीजिए, ताकि आप हमारी फैमिली के बाज़ाब्ता तौर पे जो है यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और आपको, आपके प्यारों को, स्पेशली घरों की माँओं को मुझे सर्च ना करना पड़े। फीडबैक बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, इट्स माय लर्निंग। बाकी जो है सर्दी गर्मी से हमारे जो पासिस दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी हमारे जितने भी बरूज हैं उन सब में से ज़्यादा इन दिनों, या वैसे भी, बिकॉज आप इस वक्त होस्ट कर रहे हैं 4 प्लैनेट्स को। राहु भी आपके घर में आके बैठा है, नेपच्यून आपका अपना रूलर है जिसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, सैटर्न भी आपके घर में है, और अब वीनस भी है, और इस हफ्ते आपके अपने घर में वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन। सो आपकी जो अपनी ज़ात है, आपकी अपनी जो शख्सियत है, उसमें भी बहुत तब्दीली आ रही है, और आपके माहौल में भी ऐसे लगता है कि आपको फील होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत कोई इंटेंस तब्दीलियां हैं, और पावर चेंज हो रही है, पावर स्ट्रगल चेंज हो रही है, आपका मोटिव चेंज हो रहा है, आपका जो जिसे कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इंटेंस शिफ्ट। अब आपने करना क्या है, जब इंटेंस इमोशनल शिफ्ट चल रहा होता है तो उन दिनों में आपको नेविगेट करना होता है इमोशंस में। हमारे जो पाइसेस दोस्त है ये इमोशंस को बहुत सही हैंडल नहीं कर सकते। नेपच्यून यहाँ 10-15 साल से बैठा हुआ आपको सिखा रहा है कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, लेकिन फिर भी इस हफ्ते लगता है कि आप इमोशनली कंफ्यूज हो सकते हैं। अपने आप को इमोशनली आपने कंफ्यूज नहीं करना, और सेल्फ डाउट, खुद पर शक करने के बजाय, अपनी सलाहियतों पर शक करने के बजाय, अपने फैसलों पर शक करने के बजाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। इस तरह से देखिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये नहीं देखना कि मैंने जो किया है वो ठीक किया, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह की चीजों को असेस नहीं करना, क्योंकि फिर आपको बड़ी मेजर गलती कर सकते हैं। आपने राइट और रॉन्ग उसको देखना है, चाहे वो कोई जो गलत है, चाहे वो आपके बहुत क्लोजेस्ट पर्सन भी कर रहा हो, तब भी आपने गलत को गलत ही कहना है। उसके बाद आपने, जैसे होता है ना कि इंसान अपने साथ, यू हैव टू रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ। अपने जो अपने साथ आपने धोखा नहीं करना, या अपने आप को किसी गलत फहमी में नहीं लेके जाना। आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुशामद कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा झूठा बढ़ावा दे सकते हैं, सो अवॉइड दैट। उसके बाद जैसे होता है ना
آپ کتنے گراؤنڈیڈ ہیں, آپ کتنے ڈسپلنڈ ہیں. یونیورس ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کا ٹیسٹ لے, آپ کا امتحان ہو کہ آپ کی کتنی اسٹرینتھ ہے, آپ کی کتنی پاور ہے, اور آپ کتنے اسٹرانگ ہے اس میں. اور اس کے بعد آپ کا ان دنوں آپ کے دوستوں کے ساتھ میل ملاقات بھی زیادہ ہے, اور دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے کے بھی سچویشن زیادہ ڈیولپ ہو جائے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی اسٹون ٹائیگر آئے ہے. ٹائیگر آئے اگر آپ کو ایگ فارم میں مل جائے, اس فارم میں مل جائے, بالکل چھوٹا سا بھی ہو, بٹ یو نیڈ اے ٹائیگر آئے ان راؤنڈ فارم, اور بیسٹ از ان ایگ فارم. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے امیج آف اے فل مون, پورے چاند کا امیج. پورے چاند کا امیج جو ہوتا ہے وہ آپ ایموشنز کو تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسی انرجی اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹرانگ رہتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کوشش کریں کہ ہر چیز میں خوبصورت بنیں, دوستی میں, محبت میں, اخلاق میں, عادات میں, معاملات میں, فاصلوں میں, حتیٰ کہ دشمنی میں بھی. اور اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ کچھ لوگ قید ہوتے ہیں, جو معصوم ہیں یا بے گناہ قید میں ہیں, ان کے لیے کچھ خدمت کیجیے یا ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کیجیے. یا پھر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسے کیجیے جہاں پر کچھ لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے. اور راہ خدا فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں, کہ یہ نیت کر کے آپ لوگوں کی مدد کیجیے ایسے کہ جہاں وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. دوستوں یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ.